लेकिन प्रायः जो है वह जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी और बृहस्पति शुक्र की स्थिति के विचार करने से यह जानकारी मिल जाती है कि जन्म कुंडली के माध्यम से क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए या क्या क्या ग्रह दोष है वैवाहिक जीवन में। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा यह समझने का प्रयास किया जाए। यह कन्या लग्न में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली आपके सामने आ गई। इस जन्म कुंडली के 7वें भाव में, जो कि यह विवाह स्थान, पति स्थान, पत्नी स्थान होता है, जहां नंबर 12 लिखा है, वहां चंद्रमा और राहु 2 ग्रह बैठे हुए हैं। 7वें भाव पर देखा जाए किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो 7वें भाव पर जन्म कुंडली के प्रथम भाव से शनि की, केतु की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। जन्म कुंडली के 4थे भाव से मंगल की 4थी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। यह दोनों दृष्टि जो है, मंगल की 4थी पूर्ण दृष्टि और केतु की 7वीं पूर्ण दृष्टि, यह नुकसानदेह है। मंगल यहाँ तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं, तो यह नुकसानदेह दृष्टि है। और राहु बैठे हुए हैं जन्म कुंडली के 7वें भाव में, वह भी 7वें भाव को पीड़ा पहुंचा रहा है। तो ऐसे में ग्रह दोष निवारण के रूप में, ताकि वैवाहिक जीवन की परेशानी न बनी रहे, सबसे पहले मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे लाल वस्त्र का दान करना चाहिए, मसूर दाल का दान करना चाहिए और नित्य देवी दुर्गा का पूजन करना चाहिए। फिर यहाँ देखिए, इस जन्म कुंडली में शनि और केतु जो है वह जन्म लग्न में बैठे हुए हैं। शनि केतु का जन्म लग्न में बैठना भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। और एक इस जन्म कुंडली में बुध जो कि लग्नेश है और शुक्र जो कि भागेश है, वह 2 पापी ग्रह शनि और राहु की दृष्टि से पीड़ित हो रहा है। शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है और राहु की 9वीं पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है। और 12वें भाव के स्वामी सूर्य के साथ में होने से भी वह पीड़ित है, बुध और शुक्र। और फिर ऐसे में यहाँ बुध और शुक्र से संबंधित रत्न भी धारण करना बड़ा लाभकारी होगा। जैसे बुध ग्रह से संबंधित रत्न यहाँ पन्ना धारण करना चाहिए और शुक्र से संबंधित रत्न सफ़ेद पुखराज धारण करना चाहिए। और फिर इस प्रकार हमने जाना कि इस जन्म कुंडली में वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए।